हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकी सर, युवा अकाडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक लेंगे। रीजनिंग में भी लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम होता क्या है? सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि होता क्या है। हर चीज़ का देखिए लॉजिक होता है, तो इसके नाम से क्या क्लियर हो रहा है? लॉजिकल वेन डायग्राम, जो लॉजिक है उसका डायग्राम के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक महान गणितज्ञ यूलर ने इसकी खोज की थी। उसने इस माध्यम से इसको डिफाइन किया था। यह कि होता क्या है, दो या दो से अधिक चीजों को स्थिरता का संबंध दर्शाता है, उसे हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाते हैं। उसी को बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। इसमें संबंध आपका व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकते हैं, आवाज हो सकती है, मतलब सब कुछ हो सकता है। इवन जो भी हम लोग चीजें देख रहे हैं सब कुछ हो सकता है, और सजीव निर्जीव सब हो सकती हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करके दाहिने साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। कुछ चीजें जो स्टार्टिंग में समझना जरूरी है। होता क्या है, देखिए, हम लोग यह कोई वस्तु है ए ले लेते हैं, और यह कोई वस्तु बी है। देखिए, ए से बी का कोई संबंध नहीं है, न तो बी से ए का कोई संबंध है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। वैसे अगर सी भी लेते हैं यहाँ पर, तो सी का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, न तो इन दोनों का सी से बन रहा है। और अगर हम लोग इसी को दूसरा डायग्राम बनाते हैं, देखिए, अगर ए बी, अगर यह डायग्राम जो है आपको यह दर्शा रहा है कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ की बात हो रही है, पूरा नहीं हो सकता है। और इसी में अगर सी ले लेते हैं साथ में, तो देखिए, कुछ सी ए और बी हैं, कुछ ए सी है, कुछ बी सी है, और कुछ सी ए बी, इस टाइप से है। इसमें तीनों का कुछ का रिलेशन बन रहा है। और नेक्स्ट अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, देखिए, ए बी और यह सी, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, लेकिन कुछ ए सी यहां पर इस डायग्राम से नहीं क्लियर हो रहे हैं। और अगर हम लोग इसमें चौथा डायग्राम बनाते हैं, ए और बी, देखिए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। और अगर सी को हम लोग यहां पर बनाते हैं, तो ए सी नहीं है, बी सी नहीं है, और सी को भी हम लोग बोलेंगे कि सी ए नहीं है, सी बी नहीं है। तो इन चारों चीजों का आपको जरूरत पड़ेगी। या आपका डायग्राम 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, और यह 4 है। इन चारों डायग्रामों की जरूरत पड़ेगी। इसके माध्यम से हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसके किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे इसे आप अलग अलग नामों से इस डायग्राम को बनाकर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को अंत तक देखते जाइए आप लोग। इसमें बहुत सारे हम लोग नई नई ट्रिकें सीखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मेरठ, उत्तर प्रदेश, बिहार के संबंधों को प्रदर्शित करता है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह पहला ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना इस डायग्राम के माध्यम से कि मेरठ, उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध कौन सा निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है।
अगर हम लोग एक एक डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए, मेरठ आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, और यह आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही मेरठ है। बिहार आपका अलग स्टेट है। अलग स्टेट है मीन्स हम लोग अगर इस डायग्राम के पहले डायग्राम की बात करते हैं तो ये तीनों डायग्राम जो है, इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, तो ऐसा संबंध नहीं बन रहा है, तो यह ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाले ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पर यह एक डायग्राम है, इसके अंदर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ है तो इसको हम लोग उत्तर प्रदेश मानेंगे, और यह मेरठ है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ हो गया। यह अलग स्टेट है तो यह बिहार को निरूपित कर रहा है, यह वाला डायग्राम, तो यह वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करते हैं तो देखिए, मेरठ, उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है, यह भी गलत है, क्योंकि मेरठ आपका डिस्ट्रिक्ट है, बाकी दो स्टेट है, इसलिए यह डायग्राम नहीं हो सकता है। इस डायग्राम की अगर बात करते हैं तो देखिए, यह कुछ मेरठ उत्तर प्रदेश है, कुछ उत्तर प्रदेश मेरठ है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यह आपका बिहार मान लीजिए कि अलग है, यह भी डायग्राम आपका नहीं निरूपित कर रहा है, आपका सेकेंड आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग डायग्राम के माध्यम से यह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें नाम आपका अलग अलग रहेगा या अलग अलग जानवरों का नाम रहेगा, कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है, ऐसा आपको फिगर दिया रहेगा। इस फिगर के माध्यम से हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके करने का मतलब क्या है कि अगर यह लॉजिक आपका कंफर्म है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो यहाँ पर कोई भी नाम पूछेगा हम लोग इस टाइप से बता सकते हैं कि इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, इसका यह संबंध है, यह पूछ रहा है इसमें, तो यह आपको डायग्राम के माध्यम से बताना है। तो अगर क्लियर हो गया है तब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर फिर से देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आरेख वह सही संबंधों को निरूपित कर रहा है? क्वेश्चन आपका है गुलाब, फूल, पत्तियां। गुलाब, फूल, पत्तियां। देखिए, गुलाब, फूल, पत्तियां, यह सभी तीनों एक दूसरे के अंदर है। इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, तो क्या ऐसा होता है क्या? यह डायग्राम है क्या? नहीं है। अगर हम लोग सेकेंड वाले डायग्राम की बात करते हैं तो गुलाब, फूल, पत्तियां तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग भी नहीं होते हैं, यह भी कैंसिल होगा। अगर हम लोग थर्ड डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए, आपका दो डायग्राम आपका एक में है और एक आपका अलग है, तो पत्तियां देखिए अलग होता है, ये हम लोग इसको पत्तियां बोलेंगे, पत्तियां। अब यह फूल और गुलाब की बात कर रहा था, तो यह वाला अंदर वाला डायग्राम जो है फूल होगा, यह फूल है, और यह वाला डायग्राम जो है गुलाब को इंडिकेट कर रहे हैं, गुलाब। तो आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड। और यह वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए, सभी थोड़ा थोड़ा मिले हुए हैं, मतलब हम लोग इसको पत्तियां बोलते हैं, तो कुछ पत्तियां गुलाब है, कुछ गुलाब फूल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यह भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर है। तो यह डायग्राम के माध्यम से इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, इसमें से कौन सा डायग्राम विद्यार्थी, शिक्षक, महिला को निरूपित कर रहे हैं? अगर हम लोग पहले डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए, अगर यह विद्यार्थी है, यह शिक्षक है, यह महिला है, तो यह हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो यह महिला है, विद्यार्थी। क्या कुछ महिला विद्यार्थी नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। यह इस डायग्राम से नहीं हो रहा है, यह कैंसिल हो गया। सेकेंड अगर ऑप्शन पर आते हैं तो देखिए, यह तीनों का रिलेशन आपस में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, ABC में रिलेशन जो है, तो यह विद्यार्थी, शिक्षक, महिला। कुछ महिला शिक्षक हो सकती हैं, कुछ महिला विद्यार्थी हो सकती हैं। यह डायग्राम आपका सही इंडिकेट कर रहा है, सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगर हम लोग समझते हैं, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए, यह तीनों डायग्राम एक ही में है, तो महिला, शिक्षक, विद्यार्थी या शिक्षक, महिला, विद्यार्थी सभी एक में हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह आपका कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं तो देखिए, यह दो डायग्राम एक में है और ये अलग है। अगर हम लोग इस वाले अलग वाले डायग्राम को अगर कुछ भी देखते हैं, अगर
विद्यार्थी रहती हैं तो क्या विद्यार्थी महिला नहीं हो सकती है? हो सकती है। महिला शिक्षक भी हो सकती है। तो यह आपका ऑप्शन यह भी नहीं होगा। फोर्थ वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग इन तीनों डायग्राम की बात करते हैं तो एक के अंदर दो डायग्राम है, तो यह आपका नहीं हो सकता है कभी भी। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि महिला विद्यार्थी भी हो सकती है, महिला शिक्षक भी हो सकती है, शिक्षक महिला भी हो सकती है, शिक्षक विद्यार्थी भी हो सकती है। यह आपका सेकंड ऑप्शन है। तो इस टाइप से हम लोग डायग्राम के माध्यम से कोई भी हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप से, चाहे नाम आपका कोई भी दिया रहेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को कौन सा डायग्राम प्रदर्शित कर रहा है? पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए एक फिगर के अंदर दो फिगर दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। क्यों आंसर यह है? क्योंकि जीव विज्ञान के अंतर्गत यह आपका बाहर वाला फिगर जो है जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान इसी की दोनों शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। यह आपका वनस्पति विज्ञान हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान, और यह जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की दोनों शाखाएं, इसलिए जीव विज्ञान के अंतर्गत यह दोनों फिगर बने हुए हैं। अगर हम लोग सेकंड की बात करते हैं तो देखिए आपका यह फिगर अलग है, यह आपका तो एक में है। यह नहीं हो सकता है, क्योंकि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान अलग हो गया और यह जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान एक में, यह नहीं है। तो यह आपका तीनों फिगर एक में मिला हुआ है। तो देखिए कुछ जीव विज्ञान जंतु विज्ञान है, कुछ जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान है, ऐसा है क्या? नहीं है, कैंसिल हो गया यह भी ऑप्शन। मीन्स आपका यह देखिए यह भी फिगर वही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ जंतु विज्ञान कुछ जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान नहीं है, यह भी कैंसिल हो गया। तीनों अलग अलग है, यह भी नहीं हो सकता है कि तीनों अलग अलग हैं। सभी जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। तो इस टाइप से आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग और लेकर देखते हैं, फिर इसका दूसरा टाइप का करेंगे कि दूसरा पैटर्न किस टाइप का पूछता है परीक्षा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक, कवि, स्नातक, इन तीनों को कौन सा डायग्राम प्रदर्शित कर रहा है? पहला आपका ऑप्शन देखिए, या अगर हम लोग इसको शिक्षक मान लेते हैं, या कवि हो गया या स्नातक हो गया, या शिक्षक या कवि हो गया या स्नातक हो गया, तो क्या यह डायग्राम हो रहा है? क्या कोई शिक्षक स्नातक नहीं हो सकता है? होता है। यह डायग्राम इंडिकेट कर रहा है? नहीं कर रहे। यह ऑप्शन क्या होगा? कैंसिल हो गया कि शिक्षक स्नातक नहीं है, यह डायग्राम इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए यह कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम लोग दूसरे डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए तीनों फिगर एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हम लोग इसको शिक्षक ले लेते हैं या इसको कवि ले लीजिए, या कवि हो गया या शिक्षक हो गया या स्नातक हो गया या स्नातक हो गया, तो देखिए कुछ स्नातक शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ स्नातक जो है कवि भी हो सकते हैं। कवि आपके कुछ शिक्षक हो सकते हैं, कुछ स्नातक हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक जो है स्नातक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक जो है कवि भी हो सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा सेकंड आपका राइट आंसर होगा। और यह ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों डायग्राम एक ही में है, एक दूसरे के अंदर है। शिक्षक के अंदर कवि है, कवि के अंदर स्नातक है, ऐसा नहीं होता है। यह भी आपका कैंसिल हो गया। फोर्थ डायग्राम की अगर बात करते हैं तो देखिए यह दो डायग्राम एक में है और एक सिंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कवि बोलेंगे या शिक्षक बोलेंगे या स्नातक, जो भी कोई भी बोल सकते हैं। एक हम लोग अगर बोलते हैं तो क्या यह कवि है, तो कवि स्नातक नहीं हो सकते हैं, यह गलत है, हो सकता है स्नातक। फोर्थ डायग्राम टाइप की लास्ट की बात करते हैं तो देखिए एक डायग्राम के दोनों हैं, एक डायग्राम के अंदर जो है दो डायग्राम है। अगर हम लोग बाहर वाले डायग्राम को चाहे आपका तीनों में से कोई भी लेते हैं, अगर कवि ले लेते हैं, तो क्या कवि के अंदर ही आपके शिक्षक और स्नातक होते हैं? नहीं होते हैं। यह ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सेकंड आपका राइट आंसर है
तो इस टाइप से हम लोग या डायग्राम वाले सर्किल वाले मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर्किल वाले में इस टाइप से आपके संबंध निरूपित किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर करिए। और देखिए इसके बाद आपका दूसरा टाइप आता है। वीडियो में भी बने रहिए क्योंकि हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इसमें, और वह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर एक फिगर में 2, 3, 4, 5 भी क्वेश्चन पूछता है तो वह हम लोग उसका रूप देखने जा रहे हैं कि वह किस टाइप का क्वेश्चन होता है और कैसे उसमें बनाना पड़ता है। तो ऐसा ही आपका सेम पैटर्न रहेगा, उसको हम लोग एक क्वेश्चन डायग्राम लेकर समझते हैं कि क्या है। आइए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। यह टाइप क्या है, ऐसे कितने कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, वह कौन सा नंबर है जो उसको इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए इसमें आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त इसके रूप में दिया रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका वही है, उसी टाइप का है, और ये आपका पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है। अब बहुत आसान है। देखिए आपको कलाकार और खिलाड़ियों को कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है वह बताना है, और यह आपके ऑप्शन इस टाइप के दिए रहेंगे। देखिए पहले समझिए, इसमें यह त्रिभुज वाला जो डायग्राम है, इस त्रिभुज कौन है, डॉक्टर है, डॉक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं। और वृत्त जो है खिलाड़ी को इंडिकेट कर रहे हैं। और चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज या वर्ग का जो शेप है, आयत का शेप है, ये कलाकार को इंडिकेट कर रहे हैं कि कलाकार है इसमें। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कलाकार और खिलाड़ी दोनों, कलाकार और खिलाड़ी दोनों। तो कलाकार और खिलाड़ी जिसका नाम ले रहे हैं हम लोग केवल उसी डायग्राम पर फोकस करेंगे। कलाकार और खिलाड़ी, देखिए यह कलाकार है, यह खिलाड़ी है, मीन्स आयत और वृत्त को हम लोग देखेंगे, त्रिभुज को अभी देखना ही नहीं है। तो ऐसा हमें नंबर देखना है कि जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कौन सा नंबर है। देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि इन तीनों फिगरों में कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, या तो केवल जो है इसमें नंबर जो है यह कलाकार हो गया, ये खिलाड़ी वाला हो गया और यह कलाकार वाला हो गया। तो ऐसा कॉमन कौन सा नंबर है। तो ऐसा कॉमन देखिए कलाकार, खिलाड़ी, या कौन सा इंडिकेट कर रहा है नंबर, या तो देखिए यहाँ पर, सॉरी ये क्षमा चाहता हूं मैं कि यह डॉक्टर वर्ड आपका छूट गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो हम लोग डॉक्टर की सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर वाला ट्रायंगल एंगल इंडिकेट कर रहा है। ट्रायंगल देखिए यह यहाँ तक है। अब ट्रायंगल में खिलाड़ी और कलाकार जो वाला जो डायग्राम अगर कॉमन होगा वही आपका नंबर होगा। यह इस शेप के अंदर ही, इस शेप के अंदर देखना है। इस शेप के अंदर देखिए यहाँ मतलब तीनों डायग्राम कॉमन हो, तीनों आपका यही वाला पॉइंट आपका कॉमन हो रहा है, ये वाला। यहाँ पर वृत्त भी है, आयत भी है और त्रिभुज भी है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, लास्ट वाला, थर्ड। जो तीन है, तीन ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। आंसर आपका थर्ड है। तो आइए हम लोग इस पर एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। यह देखिए फिर से एक आपका आयत, त्रिभुज और वृत्त का है। यह त्रिभुज जो है स्त्री को इंडिकेट कर रहा है और वृत्त जो है गायक और आयत प्रबंधक को इंडिकेट कर रहा है। इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक एवं गायक दोनों हैं। ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक और गायक दोनों हैं, मीन्स तीनों कॉमन होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 11, 7 और 4। आइए देखते हैं
स्त्रियों की संख्या मीन्स आपका या त्रिभुज के अंदर ही जो संख्या रहेगा उसी की बात करेंगे, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। या आपका जो है 12, 15, 35 जो है इनको देखना भी नहीं है, हम लोग केवल त्रिभुज के अंदर की बात कर रहे हैं क्योंकि स्त्रियों की संख्या पूछ रहे हैं। स्त्रियों में भी जो आपका गायक और प्रबंधक दोनों कॉमन हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है देखिए त्रिभुज के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों फिगर में कॉमन है। अगर हम लोग 9 की बात करते हैं तो 9 केवल 2 ही फिगर में हो रहा है, अगर 7 की बात करते हैं तो 7 भी केवल 2 ही फिगर में हो रहा है। 4 ही एक ऐसा नंबर है जो देखिए तीनों में कॉमन है, यह वृत्त भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो 4 ऐसा नंबर है जो स्त्रियों की संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, जो प्रबंधक और गायक दोनों हैं। तो इसी पर हम लोग इसी डायग्राम पर देखिए, मैं बताया था इस पर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन भी पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये डायग्राम देखो कितना आसान है, केवल देखकर बताना है, वर्बली आप बता सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दम नहीं है। और इस पर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यह आपका फिगर यही रहेगा, ऑप्शन और यह क्वेश्चन केवल चेंज होंगी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और यह नंबर भी आपका ऑप्शन बदल जाएगा। और क्वेश्चन है ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री हैं ना तो गायक हैं, जो ना तो स्त्री हैं और न ही गायक है। तो प्रबंधकों की बात कर रहा था। अब यहाँ पर ऑप्शन भी आपका चेंज हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग बदल देते हैं, या 33 हो गया, 35 हो गया, 26, 22, ये आपके ऑप्शन होंगे। प्रबंधकों की संख्या पूछ रहा है, प्रबंधक ध्यान दीजिए, प्रबंधक आपका आयत वाला शेप है, हम लोग केवल आयत की बात करते हैं। यहाँ पर अब देखिए 15, 7 नहीं देखना है, 16 भी नहीं देखना है, जो आयत के अंदर है हम लोग उसी की बात करते हैं। आयत देखिए यह है। प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री है न ही गायक है। यह आपका शेप जो है गायक वाला है, वृत्त, त्रिभुज जो है स्त्री वाला शेप है। तो यहाँ पर आपको बताना है न तो गायक है न ही स्त्री है। तो गायक और स्त्री देखिए इसमें मिला हुआ है। प्रबंधक केवल एक 35 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इनमें मिक्स नहीं है, सबसे अलग है, सेपरेट है। तो आपका ऑप्शन में दिख रहा है क्या, सेकंड ऑप्शन आपका दिख रहा है 35 ऐसा नंबर है जो ना तो स्त्री है ना गायक है। एक और क्वेश्चन है इस पर, फिगर आपका सेम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस पर मैं बताया आप लोगों को कि 5 क्वेश्चन पूछता है। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 5 नंबर लेना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी हम लोग लिखेंगे। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री हैं, ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं। ऑप्शन हमारा बदल जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, 9, 13 और 7, ये आपके ऑप्शन है। प्रबंधक आपका यही आपका आयत वाला फिगर है। देखते हैं हम लोग, स्त्रियों की संख्या निकालनी है जो स्त्री भी हो उसमें। देखिए ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री हैं। स्त्री वाला फिगर यह है, देखिए यह वाला फिगर है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो 7 प्रबंधक नहीं हो रहे, 4 लेते हैं तो 4 नंबर देखिए ऐसा हो रहा है कि इसमें यह गायक भी हो रहा है और स्त्री भी हो रहा है और प्रबंधक भी हो रहा है। तो 4 आपका क्या ऑप्शन हो सकता है क्या, 4 नहीं हो सकता है। अगर हम लोग 9 की बात करते हैं तो 9 एक ऐसी संख्या है
प्रबंधक में है देखिए, और जो कि स्त्री है तो स्त्री का डायग्राम है, स्त्री के अंदर यह डायग्राम है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 9 आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से ये आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इस पर हम लोग एक दो एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, केवल निजी क्षेत्र को कौन सा अंक दर्शाता है? आयत, त्रिभुज, वृत्त है। इसमें नंबर लिखे हुए हैं 3, 5, 4, 2। आपको बताना है कि कौन सा अंक निजी क्षेत्र को दर्शा रहा है। निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो निजी क्षेत्र का डायग्राम देखिए, यह त्रिभुज है। त्रिभुज में निजी क्षेत्र की ओर बात कर रहा था, तो निजी क्षेत्र में देखिए सेपरेट आपका केवल 3 है। 3 एक ऐसा अंक है जो निजी क्षेत्र को दर्शा रहा है, तो आपका ऑप्शन में कौन सा है? 4th। 3 आपका यह चौथा नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो इस टाइप से आपका कोई भी इस पर क्वेश्चन बनता है तो इसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इस फिगर पर एक और हम लोग क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है और यह क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, डायग्राम आपका सेम रहेगा। निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और अर्ध सरकारी क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या कौन सी है जो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को दर्शाता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों को दर्शाता है। दोनों को दर्शाता है। इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा 5, 3, 4, 2। कोई नहीं, ये आपकी ऑप्शन होंगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये आपका सरकारी क्षेत्र हो गया आयत और निजी क्षेत्र हो गया त्रिभुज। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो दोनों में कॉमन है? यही एक ऐसा स्थान है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल और आयत दोनों कॉमन हो रहा है। यह संख्या कौन सी है? 5 है, 5 है। 5 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप से आपका जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आसानी से डायग्राम देखकर बता सकते हैं। वर्बली इसमें कोई भी आपका टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, पेन और पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। केवल हम लोग देखकर आंसर 5 मार्क आसानी से ले सकते हैं, कोई भी परीक्षा हो। तो लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह वर्ग है, त्रिभुज, वृत्त। जो आपका त्रिभुज है ग्रामीणों को दर्शा रहा है, वृत्त जो है विद्यार्थियों, और वर्ग जो है मेधावी छात्रों को दर्शा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सा अंकित क्षेत्र ऐसा है जो ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता है जो कि मेधावी नहीं है? ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मेधावी नहीं है, ग्रामीण विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करता है, मीन्स ग्रामीण और विद्यार्थी दोनों होना चाहिए। तो देखिए यह ग्रामीण आपका यह है, यह विद्यार्थी है। ग्रामीण और विद्यार्थी होना चाहिए, मतलब दोनों कॉमन होना चाहिए, जो ग्रामीण भी हो विद्यार्थी भी हो। अगर एक ही बात करते हैं तो केवल ग्रामीण और विद्यार्थी नहीं है। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यह डी की बात करते हैं, तो यही डी आपका ऑप्शन ऐसा है जो ग्रामीण और विद्यार्थी दोनों हो रहा है, और जो कि मेधावी नहीं है। मेधावी नहीं है, मेधावी से बाहर, मेधावी आपका वर्ग है। अगर ई की बात करते हैं तो यह आपका ग्रामीण नहीं हो रहा है, तो इसलिए ई कैंसिल हो गया है। जी की बात करते हैं तो जी भी ग्रामीण नहीं हो रहा है, इसलिए जी भी कैंसिल हो गया है। और बाकी यफ तो ग्रामीण विद्यार्थी है ही नहीं। अगर बी की बात करते हैं तो बी यहाँ पर क्या हो रहा है? मेधावी भी है, आपको बोल रहा है कि मेधावी नहीं होना चाहिए। सी की बात करते हैं तो यह भी क्या हो रहा है? मेधावी हो रहा है, मेधावी नहीं है।
डी एक ऐसा नंबर है जो ग्रामीण है, विद्यार्थी है, मेधावी नहीं है। ये आपका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन 1 होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग देखिए बहुत सारे टाइप्स हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस किए और उम्मीद है कि यह टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम और अच्छा इसमें इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों का शेयर लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम लोग और अच्छे वीडियो बनाते रहें। आप अगर कमेंट करते हैं, बताएंगे कि हमें यह प्रॉब्लम हो रही है, साउंड नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से उसे शेयर करिए, बताइए ताकि हम और इम्प्रूव करें इस वीडियो में। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसे दबाइए और बेल आइकन आता है उसे प्रेस करिए। धन्यवाद।